Good evening all, welcome to Learners Academy. So tell me the page number. पुरानी बुक में अगर किसी को पता हो, पुरानी बुक में 161 पुरानी बुक में, ठीक है। So exercise number 7.1 is in progress. उसके करीब हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए, राइट। और अब तक यहाँ तक इस पड़ाव तक आते आते बेसिक क्वेश्चंस तो करने आ गए। अब कुछ एडवांस और कुछ मॉडिफाइड, अच्छा एक दो एप्लीकेशंस भी सीख ली हमने डिस्टेंस फार्मूला की, जैसे कि कोलिनियरिटी चेक करना, जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं वो चेक करना, या इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं वो चेक करना, या राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं वो चेक करना। ये दो तीन चीजें चेक कर सकते हैं। बोलो, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो चेक कर लिया हमने, मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल चेक करने के लिए कहे तो कैसे चेक करेंगे? तीन डिस्टेंस तो हम निकाल ही रहे हैं, तीन डिस्टेंस तो हर बार ही निकलेंगी, इसमें भी निकाल ही रहे हैं। तो तीन डिस्टेंस निकलने के बाद अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्वल ना आए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। अच्छा लेट्स से अगर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पूछे तो उसको कैसे चेक करोगे? अगर आपको तीन वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको चेक करना है कि वेदर दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, सो हाउ विल यू चेक? दो साइड्स का सम नहीं, दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, दो साइड्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। अगर अप्लाई हो जाती है तो राइट एंगल ट्राइंगल के वो वर्टिसेस हैं, और अगर नहीं हो पाती है तो नहीं है। दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, नहीं तो वो नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हम चेक कर सकते हैं। चलते हैं अब अपन थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी, बस थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है बट बाकी है इजी, हंसेगा कोई नहीं। इन एक क्लास में चार फ्रेंड्स जो हैं चार सीट्स पर बैठे हैं, सीट ए बी सी डी। सो कंसीडर दिस कार्टेशियन प्लेन एज ए क्लास। ये कार्टेशियन प्लेन देख रहे हो? अभी जैसे हमारी जो ये क्लास है इसको भी एक कार्टेशियन प्लेन मान सकते हैं। जैसे उस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया लेट्स से, या किसी भी एक कोने को ओरिजिन मान लिया, लेट्स से ये ओरिजिन मान लिया। तो मैंने पूछा मयंक की पोजीशन बताओ, तो मयंक एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई एक्सिस पे कितना चला। तो हर एक स्टूडेंट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस क्लास को एक कार्टेशियन प्लेन माने तो आइए, तो हर एक कौन सी क्लास? 9th इधर चल रही। हाँ, तो हर एक पॉइंट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको अपन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये एक क्लासरूम है लेटेस्ट से, उसमें ए नाम का बच्चा यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ और ये डी यहाँ। तो चार फ्रेंड्स हैं जो कि फिगर 7.8 में जैसे दिया हुआ है उस हिसाब से इस क्लासरूम में सीटेड है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली। चंपा एंड चमेली दोनों क्लास में एंटर होते हैं, लेट्स से वहां से एंटर हुआ, और कुछ ऑब्जर्व करते हैं। वो क्लास में उन चार बच्चों की सीटिंग पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके वो कहते हैं, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर? क्या आपको नहीं लगता एबीसीडी एक स्क्वायर बन रहा है? ऐसा चंपा चमेली से सवाल करती है। ठीक है, कि ये जो ए बी सी डी चार बच्चे बैठे हैं ये स्क्वायर शेप के अंदर बैठे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? ओके, सो उस पे चमेली डिसएग्री करती है। डिसएग्री करती है यानी कि मना करती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना है कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। दो जनों में से सिलेक्शन में इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच काम आता है? हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ना कि हु। ओके, विच ऑफ देम इज करेक्ट, क्लियर? तो हमको चेक करना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ए बी सी डी चार लोग हैं तो कितनी तरह की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? चार तरह की। सोचो और जरा। क्या कर रहा है? कितनी तरह की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हम 6 तरीके की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे डिस्टेंस ए बी,
डिस्टेंस बीसी, डिस्टेंस सीडी, डिस्टेंस एडी, और दो डायगोनल डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, एसी एंड बीडी। अब कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर एबी के बाद बीए भी तो है, वो सेम है, लाइन सेगमेंट एबी और लाइन सेगमेंट बीए तो सेम है। तो 6 तरीके के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे और निकाल के चेक करेंगे कि वो स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा। शुरू करें। अच्छा, निकालने के लिए हमको इन चारों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो चेक करो ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सो ए देखो ये ओरिजिनल है 0,0, तो यहां से आओ 1 2 3 कदम एक्स एक्सिस पे चला, 1 2 3 4 कदम वाई एक्सिस पे चला, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हुए इसके। फिर बी पे आओ, सो 6 कदम एक्स एक्सिस पे एंड 7 कदम ऊपर, तो 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स चेक करो, 9 कदम यू और 4, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6,1। तो पिछले क्वेश्चंस में हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे स्टेटमेंट में, इस बार हमको एक ग्राफ शीट गिवन है, उसके अंदर से हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े, बस इतना ही डिफरेंस है। अब बाकी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 6 बार। शुरू करें, ठीक है, चलो तो स्टार्ट राइटिंग। Here, using the figure, या from the figure we get, from the figure, जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है उससे हमको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चले। From the given figure we get coordinates of point A, coordinates of point A, coordinates of point B, coordinates of point C and coordinates of point D। ये 4 चीजें हमको पता चली। ठीक है, सो क्या पता चला था बताओ। ए के क्या कोऑर्डिनेट्स थे 3,4, 3,4 थे, लिखते जाओ। बी के क्या पता चले थे, बी का ये रहा, सो 6,7, 6,7। देन सी के बोले तो 9,4, 9,4 एंड डी के 6,1। ठीक है, अब भूल जाओ चंपा चमेली और ये क्लासरूम सब भूल जाओ। अब आपके सामने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बन चुका है कि आप ये बताओ कि एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं, दैट्स इट। एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, और हथियार है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। शुरू करें। ओके, सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम निकालना शुरू करते हैं डिस्टेंस ए बी। सबसे पहले चारों निकालनी है, डिस्टेंस ए बी। सो टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है, बोल दो। हाँ, करूँ और इजी लैंग्वेज में स्क्वायर्स के सम का। ओके, अब बार बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में एक बार लिख देंगे, एक क्वेश्चन में एक बार, तो एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे। चलो पुट अप करो। अब डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए करूंगा, बोलो बी माइनस ए। तो वेयर इज बी, ये रहा बी, ये रहा है, तो बी माइनस ए कर दो, 6 - 3 का होल स्क्वायर एंड देन 7 - 4 का भी होल स्क्वायर का सम का रूट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, सो 6 - 3 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 इज अगेन 3, 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा, कल बताया था 3√2, 3√2। एक्स स्क्वायर जब अंदर बैठा हो तो x√2 आंसर आता है, जब अंदर एक्स स्क्वायर दो चीजें बैठी हैं दोनों का सम हो रहा है, तो रूट सॉल्व कर आके फाइनल आंसर क्या आता है, x√2। तो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर है, सो आंसर क्या आ जाएगा 3√2। और नहीं समझ आया तो उसको सॉल्व कर लो, √18 हो जाएगा, ये √18 को सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा 3√2। अब वहां पे स्पेस नहीं, आप आगे लिख देना यूनिट्स, क्योंकि लेंथ हमेशा यूनिट्स में होगी। चलें, डिस्टेंस ए बी के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस बोलो, सीक्वेंस में चलते जाओ, डिस्टेंस बी सी। सो जैसा कि मैंने कहा, अब हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधे पुट करने वाले। सो बीसी के लिए सी माइनस बी, चेक करो सी माइनस बी, इसमें से इसको घटाओ, 9 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड देन 4 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 9 - 6 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड 4 - 7 यानी कि
-3 और -3 का स्क्वायर भी तो सेम आ रहा है 9 + 9 जैसे ऊपर आ रहा है, तो सेम वही आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। चलो दो साइड्स को मैच करी, अपने को स्क्वायर के लिए क्या करनी है, चारों मैच करनी है, तो दो तो मैच हो चुकी है। चलते हैं आगे, डिस्टेंस ए बी हो गया, डिस्टेंस बी सी हो गया, नेक्स्ट क्या बनेगा, डिस्टेंस सी डी। डिस्टेंस सी डी देखते हैं। सो सी डी के लिए क्या करूंगा, डी माइनस सी, डी माइनस सी, सो 6 - 9 का होल स्क्वायर, एंड वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करूं तो 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर। So what is 6 - 9? -3 का होल स्क्वायर वही 9, और 1 - 4 वो भी -3, -3 का स्क्वायर अगेन 9। सो अगेन ये तो सेम ही आया, तो आंसर भी सेम ही रहेगा 3√2 यूनिट्स। एंड द लास्ट डिस्टेंस AD, या DA भी लिख सकते हो, AD। सो AD के लिए क्या करेंगे, D माइनस A, D माइनस A, तो 6 - 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर, एंड देन व्हाट, 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 यानी कि -3, -3 का स्क्वायर अगेन सेम आया। यहां तक हो गया क्या और समझ में आ गया क्या, टेल, अच्छे से समझ में आया यहां तक सभी को, कोई प्रॉब्लम परेशानी समस्या, ठीक है। सो यहां तक समझ में आ गया। तो टेल मी जीविका, अगर ए बी बी सी सी डी ए डी तीनों की डिस्टेंस बराबर हो गई, तो क्या हम एबीसीडी को स्क्वायर डिक्लेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस। अच्छा कितने लोग मानते हैं यस, तो अब ये एबीसीडी स्क्वायर बन चुका है, नो वन, 1 2, एंड जीविका ऑब्वियसली, एंड लीजन, एनी अदर स्टूडेंट, नो। अगर ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड्स की डिस्टेंस बराबर आ गई, यानी साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड सी डी इक्वल टू साइड ए डी, तो क्या एबीसीडी स्क्वायर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर स्क्वायर कब होगा, चलो आप बताओ, उदित आप बताओ स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब बनता है, आप बताओ आ रहा हो, ऑल साइड्स इक्वल हो, तो है ना इक्वल, ये ए बी बी सी सी डी ए डी सबकी लेंथ बराबर है ना, तो फिर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, ये है या नहीं, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए जीविका, जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर हो उसे स्क्वायर नहीं रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये कमी है चैप्टर नंबर 8 को, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 8 जो था क्वाड्रिलेटरल्स लास्ट ईयर, उसको डिटेल में नहीं पढ़ा। सो चार साइड्स इक्वल होने का मतलब कभी भी स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है, देखो इस तरीके का फिगर बनता है रोम्बस, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं पर चारों एंगल इक्वल नहीं होते, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस। अभी तक ये मात्र एक रोम्बस प्रूव हुआ है, स्क्वायर प्रूव नहीं। अब स्क्वायर प्रूव कब होगा, जब चारों साइड्स के साथ साथ इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। तो चेक करो अभी इस समय ये वाला डायगोनल लंबा है थोड़ा सा, आपको एनालाइज करने से भी पता चल रहा होगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ये थोड़ा सा इससे कंपैरिजन में छोटा है, तो ये डायगोनल लंबा, ये डायगोनल, तो छोटे बड़े डायगोनल वाला स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर क्या होता है, जिसके डायगोनल, तो अगर मैं ये जैसे कोना थोड़ा सा ऐसे खिसका हुआ है, इसको मैं सीधा कर दूं तो अब डायगोनल बराबर बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का कुछ शेप ऐसे होता है जिसमें चारों साइड्स भी बराबर होती हैं, एंड दोनों डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड भी बराबर, और ये डायगोनल भी बराबर, ठीक है उदित, क्लियर है, क्लियर है। तो अभी तक मात्र ये क्या प्रूव हुआ है, रोम्बस प्रूव हुआ है, अभी ये स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ, तो आगे कहानी बाकी है। तो जैसा कि मैंने कहा था 6 तरीके की डिस्टेंस निकल सकती है, तो 4 तो निकल गई, अगली 2 तरीके की डिस्टेंस क्या रह गई, एसी एंड बीडी। तो डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी की डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं, निकालें, चलिए डिस्टेंस एडी के बाद आ जाइए अगली डिस्टेंस एसी, डिस्टेंस एसी, ओके, डिस्टेंस एसी लिखो, एंड देन लास्ट डिस्टेंस बीडी, डिस्टेंस एसी, डिस्टेंस बीडी,
सो डिस्टेंस AC के लिए क्या करेंगे, C माइनस A, बोलो C माइनस A, सो 9 माइनस 3 करूंगा एंड उसका होल स्क्वायर करूंगा, और फिर y कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस 4 करूंगा और उसका भी होल स्क्वायर करूंगा, और फिर सम करके रूट करूंगा। सो 9 माइनस 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस 4 माइनस 4 तो 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 है, सो 36 प्लस 0 36 ही होगा, 36 का रूट क्या होगा 6 यूनिट्स। चलो अब एक लास्ट और निकालनी है, डायगोनल BD। BD के लिए क्या करोगे बच्चों, D माइनस B, D माइनस B करेंगे, तो 6 माइनस 6, ये अब की बार ये वाला 0 बन गया, एंड देन 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर का सम का रूट, सो 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, एंड 1 माइनस 7 माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36, सो 0 प्लस 36 36, और 36 का रूट 6 यूनिट्स। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का नोट डाउन। अब ध्यान से सुनिए सब लोग, देखो ये 6 की 6 डिस्टेंस बराबर नहीं चाहिए मुझे स्क्वायर प्रूव करने के लिए। ऐसे मत सोचना कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 की 6 आपस में इक्वल होंगी तभी ये स्क्वायर प्रूव होगा, नहीं, और 6 की 6 बराबर तो कभी प्रूव हो ही नहीं सकती, क्योंकि डायगोनल हमेशा किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड से बड़ा होता है, उसके बराबर नहीं हो सकता। डायगोनल जो भी होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, उसकी साइड्स की लेंथ से क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो वो तो 6 की 6 तो आपस में बराबर आ भी नहीं सकती। आपको चेक क्या करना है, ये 4 आपस में बराबर आए और ये दोनों एक दूसरे से बराबर आए, ना कि उनसे बराबर आए। तो ये दोनों एक दूसरे से बराबर है ना, ये भी 6 ये भी 6, और वो 4 आपस में बराबर है। समझ आया क्या, ना कि 6 की 6 आपस में बराबर चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। कहीं आप 6 की 6 आपस में बराबर प्रूव करने के लिए सोच रहे हो और इसको कह दो कि नहीं ये तो स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, क्यों, हाँ नहीं कोई फिगर बन, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा वहां पे क्वाड्रिलेटरल से बड़ी साइज, बड़े नंबर ऑफ साइड्स के जो फिगर्स होते हैं, पेंटागन हेक्सागन सेप्टागन, इस टाइप का कोई चीज बनेगी। आप क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स में नहीं डायगोनल फिट कर सकते ऐसा जो साइड्स के बराबर आ जाए। आप पेंटागन में फिर भी ट्राई कर सकते, क्योंकि पेंटागन में एक साइड और खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, जो ऐसे 2 साइड घूमी हुई है उसको खोल के एक साइड और बीच में फिक्स कर दो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, क्या, चलो तो अब अपन क्या लिखेंगे इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये स्क्वायर बन गया, बन गया, यानी कौन सा इतना, चंपा या चमेली, चलो हाँ ठीक है हो गया बस। आ जाओ नेक्स्ट। सो हेयर इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अगर एबीसीडी को एक क्वाड्रिलेटरल माने, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक कोई भी पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स को उसको क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी से जो पॉलीगन बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 4 साइड उसमें बनेगी। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी, नहीं सी डी इक्वल टू साइड ए डी आई है। चारों साइड्स आपस में इक्वल आई है, और किसके इक्वल आई है वो भी लिख दो, किसके इक्वल आई है 3√2 यूनिट्स के इक्वल आई है। ऑल्सो साथ में डायगोनल एसी इक्वल टू क्या आया है, डायगोनल बीडी, और वो किसके इक्वल आए हैं दोनों 6 यूनिट्स के। तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया कि साइड्स भी चारों बराबर हैं, डायगोनल्स भी दोनों आपस में बराबर हैं, हेंस वी कैन कंक्लूड, या सो वी कैन से दैट quadrilateral ABCD is a square। क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो एक तरीके का क्या है, स्क्वायर है। hence चंपा is right। ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, उल्टा क्लास में आने के बाद उसने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करी कि ये लोग स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। फिर किसी में भी करियो, करी तो सही है, आप तो कर जाओ, किसी के पीरियड में भी कोई सी बातें कर जाओ। आप तो बाहर आवारा उनकी तरफ डोलते हुए दिखाई देते हो मुझे, जब भी आता हूँ। कोई पत्थर फेंक रहा होता है, कोई एक दूसरे की मोटरसाइकिल की किक लगा रहा होता है, कोई धक्का मार रहा होता है, कोई किसी के ऊपर लूम रहा होता है, जैसे नहीं सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, बिल्कुल वो वाली शक्ल दिखती है आप।
और वो तो मैं आ जाता हूँ उसके बाद की ये कहानी है। जब मैं अंदर कैमरा में देखता हूँ तो उससे बुरी स्थिति होती है, फिर मैं जैसे जैसे नजदीक आता हूँ तो फिर थोड़ी बहुत सिचुएशन सही होती जाती है आपकी। सब नजर रहती है मेरी। अब बस मेरे को जिस दिन गुस्सा आ गया उस दिन ये आपके पेरेंट्स के पास जाएगी सारी वीडियोस आपकी हरकतों की। वेट करो बस। ओके क्लियर है क्या? हाँ मैं तो वॉच कर रहा हूँ, आप करो वॉच। हाँ ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले गर्ल्स की हालत ये थी, चलो गर्ल्स तो क्लास में बैठती हैं बट वो भी बैठ के कुछ खास नहीं करती हैं, इधर उधर की बातें, कभी पढ़ाई करते हुए तो देखा नहीं। देखता हूं कल भी आ जाएगा, कहाँ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 ने हमको क्या सिखाया कि अगर हमको 4 पॉइंट्स के वर्टिसेस पता हैं, ए के, बी के, सी के, डी के, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है हम पता लगा सकते हैं कि स्क्वायर है या नहीं है। ऐसा हमको क्वेश्चन नंबर 5 ने सिखाया। सो क्वेश्चन नंबर 6 उसी का ही आगे का पोर्शन है। आपको अब 2-3 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, उसने क्या दे रखे हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इसने एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको इनको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये बनेगा। जैसे उसमें तो स्क्वायर बनाना, तो इसमें भी डिस्टेंसेस निकालो 6 तरीके की और आपस में मैच करो, फिर बताओ किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल वो बनेगा। तो उसके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल्स की नॉलेज होने चाहिए कि कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो सबको पता है कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बेसिकली 6 तरीके के। देखो हम 6 तरीके के कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे उन 4 में से आंसर आएगा जो मेन 4 होते हैं। कौन कौन से? पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। मैं चारों को फटाफट ब्रीफ कर देता हूं, सुनना ध्यान से सब लोग। देखो रोम्बस की और स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स। जैसे कि ए बी और सी डी बराबर, और बी डी और नहीं, ए बी और सी डी बराबर, और ए डी और बी सी बराबर। ठीक है, ये किस किस में होता है? रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और चारों साइड्स इक्वल किस किस में होती है? रोम्बस में और स्क्वायर में। अब बात करते हैं डायगोनल्स। सो डायगोनल्स किस किस में इक्वल होंगे? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में, जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। जिसमें, चलो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, क्योंकि सबकी हवाइयां उड़ी हुई है, किसी ने भी क्लास 9th में चैप्टर 8 नहीं पढ़ा, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम देखो स्क्रीन पे, आप जिनको नहीं पता ध्यान से देखो, और घर जाके चाहो तो नोट कर लेना कहीं। पैरेललोग्राम। दूसरा लेट्स से रोम्बस, रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल, देन वी विल से रोम्बस, एंड एट द लास्ट स्क्वायर। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताते हैं, ठीक है। देखो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर, और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर, इन दोनों में तो सारी साइड्स इक्वल है, क्लियर। और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स के बारे में चारों का पता चल गया, चारों की साइड्स कैसी होती है पता चल गया, बोलो पता चल गया। अब एंगल्स की बात करते हैं, ये तो हो गया साइड्स। अब दूसरा फीचर है एंगल्स कैसे होते हैं। सो एंगल्स पैरेललोग्राम और रोम्बस में तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। बोलो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, और रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे वो भी पता चल जाना चाहिए आपको, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम तो 360 डिग्री होता है। तो अब चारों को बराबर बराबर दोगे तो किसके कितने के बराबर हो जाएंगे? 90 99। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ चारों एंगल इक्वल होते हैं। देन रोम्बस में वही सेम पैरेललोग्राम की तरह, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये टेबल आपके माइंड में छपी होनी चाहिए, तभी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और स्क्वायर में वही सारे की सारी बातें, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स आर, ऑल एंगल्स आर। यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या? तो साइड्स के लिहाज से ये दोनों एक जैसे चलते हैं और ये दोनों एक जैसे चलते हैं, और एंगल्स के लिहाज से ये दोनों एक जैसे चलते हैं और ये दोनों एक जैसे चलते हैं, चल रहे हैं।
देखो साइड्स के लिहाज से अपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स, एंगल्स के लिहाज से ऑपोजिट एंगल्स, दैट मींस पैरेललोग्राम और रोम्बस एक ही भाई है और एंगल्स के हिसाब से, और रेक्टेंगल और स्क्वायर फीचर भी एक ही है कि इसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। याद हुआ ये? अब देखो यहाँ पे ये एंगल्स वाला पोर्शन तो हमारे इस क्वेश्चन में वैसे आपको पता होना चाहिए एंगल्स कैसे रहते हैं, लेकिन इस पोर्शन में ये एंगल्स वाला फीचर काम नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से एंगल थोड़ा निकलता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो बस लेंथ निकलती है साइड की, तो यानी कि सर ये तो हमारे काम का नहीं, आप डायगोनल्स के बारे में बताओ। वैसे पता ये भी होना चाहिए। सो डायगोनल्स के बारे में आप पता लगा सकते हो अगर आपको एंगल्स के बारे में पता है तो। कैसे? जिसके चारों एंगल इक्वल हैं उसके डायगोनल्स बराबर हैं और दूसरों के बराबर नहीं है। तो किसके चारों एंगल्स इक्वल हैं? तो रेक्टेंगल के और एक स्क्वायर के। तो और इसमें दो डायगोनल्स इक्वल होंगे, दो ही डायगोनल्स बनते हैं, टू डायगोनल्स आर इक्वल, और उसमें भी टू डायगोनल्स आर, बाकी इन दोनों में चारों एंगल्स बराबर नहीं है ना, तो उसमें दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, छोटे बड़े डायगोनल्स होंगे इसमें और इसमें। ठीक है, तो एंगल का लॉजिक काम नहीं आया, लेकिन एंगल के लॉजिक से डायगोनल का लॉजिक याद करो। जिसके चारों एंगल इक्वल उसके डायगोनल्स इक्वल, जिसके चारों एंगल इक्वल उसके डायगोनल्स इक्वल। क्लियर? इनका एक एक रफ फिगर भी देख लो। देखो पैरेललोग्राम ऐसा होता है, स्क्रीन पे देखो सब लोग, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसमें देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट मींस ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ऑपोजिट एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं। कैसे? ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, और डायगोनल्स इसमें अनइक्वल रहते हैं। इधर आओ, रेक्टेंगल कैसा बनता है? सबने बनाया होगा, ऐसा बनता है इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, लेकिन इसमें चारों एंगल इक्वल है, यानी चारों एंगल 90-90 के हैं, चारों एंगल 90-90 के इक्वल हो गए। अच्छा, इसमें डायगोनल्स भी इक्वल है, इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर। देखो इसमें ये छोटे बड़े डायगोनल्स हैं, ध्यान से देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि इसमें बराबर है। ठीक है, आ जाओ, रोम्बस अभी बनाया भी था मैंने। रोम्बस में अपने को चारों एंगल, चारों साइड्स इक्वल रखनी है, लेकिन चारों एंगल्स इक्वल नहीं रखनी। अब चारों साइड इक्वल है, 1 2 3 4, चारों साइड इक्वल है, लेकिन एंगल्स जो है वो आमने सामने के इक्वल है। ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। और स्क्वायर आ जाओ, फाइनली स्क्वायर में सब कुछ बराबर है, चारों साइड्स भी बराबर, चारों एंगल्स भी बराबर, दोनों डायगोनल्स भी बराबर है ना। तो चारों साइड्स भी बराबर है, चारों एंगल्स भी इसमें 90-90 डिग्री के हैं, और इसलिए चारों एंगल्स बराबर हैं तो इसमें डायगोनल्स भी बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब दे सकते हैं हम हर क्वेश्चन में 6 डिस्टेंस निकाल के बता सकते हैं इन चारों में से किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और मान लो इनमें से की भी कुछ अप्लाई ना हो तो फिर अपन उसका आंसर देखेंगे, लिखेंगे कि इट इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल। ये 4 स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं। मान लो इन चारों में से कुछ नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? इट इज जनरली बस जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल, नथिंग एल्स। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है। करें पहला क्वेश्चन? ओके, सो 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 होमवर्क रहेंगे, आप डिसाइड करो अभी कौन सा करना है। दूसरा वाला बोलो, सेकेंड वाला करना है सबको? आप पहला ही? ओके, गर्ल्स साइड बताओ, बोलो पहला। ओके, लेट्स डू द फर्स्ट वन। चलो लेट्स डू द फर्स्ट वन। अब फर्स्ट वन देखो, इधर आ जाओ। अल्टीमेटली तो तीनों आपको ही करना है, ऐसे मत सोचो कि मैं पहला करवा लूंगा तो अब एक पहला क्वेश्चन करने से आप वंचित रह जाओगे, फिर भी करना है। ठीक है ना, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वही, इसको मैं ए बी सी डी या पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूं, कर लो। सो लेट द, या लेट मत करो क्योंकि पॉइंट्स तो गिवन है ना। हियर द 4 गिवन पॉइंट्स आर, लिखो, स्टार्ट राइटिंग। द 4 गिवन पॉइंट्स आर, सो चारों का नामकरण कर देते हैं, जैसे एबीसीडी रख लेता हूं ना। ए के कोऑर्डिनेट्स -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स -1, 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स -3, 6। हो गया क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। अब पिछली बार की तरह यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू हो जाओ। चारों डिस्टेंस या 6 के 6 डिस्टेंस अपने को, नहीं यहीं पे, इसको तो यहीं करो फिर बाकी दो करो। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला
सबसे पहले डिस्टेंस ए बी, तो एक बार फॉर्मूला लिख लेना आप, है ना, जब फेयर करो। अभी मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, ताकि आप एक रूल बना लो कि हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लग रहा है एक बार तो लिखना। अभी मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो स्पेस छोड़ दो या लिख लो एंड पॉइंट। डिस्टेंस ए बी निकालते हैं तो बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 1 माइनस माइनस 1, बोलो 1 माइनस माइनस 1, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद फिर 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ आया? आया ना समझ में? साइन का ही इसमें रोल है सबसे इंपॉर्टेंट, साइन में गलती कर दी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। सो 1 माइनस माइनस 2 कितना होता है? 1 माइनस माइनस 2 क्या होता है? 1 माइनस माइनस 2 क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर 4। 0 माइनस माइनस 2, 0 0 प्लस 2, और 0 प्लस 2 क्या होगा? 2, एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4। सो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट मींस 2 रूट 2। चाहो तो ऐड कर लो, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, और 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। यस, 2 रूट 2 यूनिट्स। डिस्टेंस ए बी के बाद आए आप डिस्टेंस बी सी पे, तो बी माइनस सी करना पड़ेगा इसके लिए, करें। सो बी माइनस सी यानी कि माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड देन 2 माइनस 0 का भी फाइन। सो माइनस 1 क्या होता है? माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, एंड देन 2 माइनस 0 क्या होता है? 2, एंड देन 2 का स्क्वायर, और 4 प्लस 4 सेम ऊपर की तरह आ गया, तो 2 रूट 2 यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, चलें डिस्टेंस बीसी के बाद आ जाओ डिस्टेंस एसी पे। सॉरी सॉरी, एसी नहीं, सीडी 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 सीक्वेंस में चलो, सीडी। सो डी माइनस सी करेंगे इसके लिए, करो डी माइनस सी, माइनस 3 माइनस माइनस 1, माइनस 3 माइनस माइनस 1, और इस पूरे का आंसर आएगा उसका स्क्वायर, एंड देन 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 उसका स्क्वायर। सो माइनस 3 माइनस माइनस 1 यानी माइनस 3 प्लस 1, और माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4। ये लो भाई, सब सेम ही आ रहा है, 2 रूट 2 यूनिट्स। डिस्टेंस सीडी भी सेम आया। अब किसकी बारी है? डिस्टेंस एडी, डिस्टेंस एडी। सो डी माइनस ए करना पड़ेगा इसके लिए, फाइन। तो ये तो शायद पिछले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट लग रही है, गलत पिक कर लिया हमने क्वेश्चन। डिस्टेंस एडी यानी कि डी माइनस ए, तो डी माइनस ए करेंगे माइनस 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस देन माइनस 2 का स्क्वायर। सही है क्या? चलो, सो माइनस 3 माइनस माइनस 1 अगेन क्या हो गया? ये माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, एंड 0 माइनस माइनस 2 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 यानी कि वही सेम आ गया, 2 रूट 2 यूनिट्स। क्यों? चारों साइड इक्वल आई थी ना पिछली बार में। हाँ, इतना हो गया क्या सबको? अब सुनिए, ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, रोम्बस तो बन गया, ये चारों साइड्स इक्वल आ गई। सवाल ये है कि डायगोनल्स निकालने की कब जरूरत होती है, कब नहीं होती। तो देखो, चारों साइड्स निकालने के बाद आप चेक करो कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है, या फिर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है। तीसरी तो कोई केस ही नहीं है भाई, साइड्स में दो ही चीजें चलती हैं, या तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं या चारों साइड्स इक्वल होती हैं। आ जाओ यहाँ बैठ, रख दो यहीं रख दो, या तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो फिर डायगोनल निकालने पड़ेंगे, लेकिन लेट्स से ना तो चारों साइड्स इक्वल आती
और ना ही अपोजिट साइड्स इक्वल आते, तो फिर डायगोनल चेक करते क्या, क्योंकि चारों साइड्स भी इक्वल नहीं आई, तो चारों साइड्स इक्वल नहीं आई तो रोम्बस और स्क्वायर भी नहीं है वो, और दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं आई, अपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं आई तो फिर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी नहीं है, यानी चारों ही नहीं है। तो अब आप डायगोनल्स निकाल के करोगे क्या, क्योंकि चारों ही नहीं है ना, पहले पता चल गया। ठीक है, देखो चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो अब दो ऑप्शंस है, या तो रोम्बस या स्क्वायर। चेक किससे होगा, डायगोनल्स। अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो अगेन दो ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल एंड करंट। क्या हुआ, क्या हुआ, पीछे क्यों देख रहा है, पीछे पढ़ा रहा हूं क्या मैं। चारों साइड्स इक्वल आ गई तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्क्वायर या फिर रोम्बस। डिसीजन कौन करेगा, कौन उनके बीच की डायगोनल से डिसीजन होगा, डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस, मान लो अपोजिट साइड्स इक्वल आती, इन चारों साइड्स को निकालने के बाद अपोजिट साइड्स देख, मतलब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये इसके इक्वल आ जाता है और ये इसके इक्वल आ जाता है, अपोजिट साइड्स मान लो इक्वल आ जाता है, तो अगेन दो केस बन सकते हैं, या तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। अगेन डिसीजन कौन करेगा, डायगोनल्स। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर डायगोनल्स किसका डिसीजन करेगा, तो फिर डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चारों साइड इक्वल आ गई, इसीलिए डायगोनल्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डायगोनल ही डिसाइड करेगा कि रोम्बस है या स्क्वायर। ठीक है, चलो, सो नाउ लेट्स फाइंड द डायगोनल्स आल्सो। सो डायगोनल डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD, दो डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। यहां से ये रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता एंड पैरेललोग्राम भी हो नहीं सकता, दो ही ऑप्शन है, या तो स्क्वायर या रोम्बस। ओके, अब स्क्वायर है या रोम्बस वो सोचना है, वो डायगोनल डिसाइड करेंगे। सो AC के लिए C माइनस है, -1 माइनस -1 -1 -1, और इसका जो भी आंसर है उसका भी होल स्क्वायर, एंड देन y कोऑर्डिनेट में 2 -2 2 -2, और फिर जो उसका आंसर है उसका भी होल स्क्वायर। सो -1 क्या हो गया, 0 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, सो -1 + 1 0, और 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 - -2 क्या होगा, 2 + 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, तो 0 + 16 16, 16 का रूट 4 यूनिट्स। अब ये आखिरी डायगोनल है जो सब कुछ डिसाइड करेगा, देखते हैं ये इक्वल आता है कि नहीं आता है। सो डिस्टेंस AC के बाद डिस्टेंस BD के लिए अपन D - B करने वाले हैं। ओके, D - B, दैट मीन्स -3 -1 एंड 0 -0, -3 -1 इसका स्क्वायर, एंड देन व्हाट, 0 -0 उसका स्क्वायर, फाइन। सो -3 -1 यानी कि वही -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 वही 4 यूनिट्स। तो ये लो साहब डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन हो गया, ये एक स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और यहाँ पे डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, इक्वल टू ईच अदर है। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टेटमेंट जस्ट पिछले क्वेश्चन का हो जाएगा, हियर साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड CD इक्वल टू साइड AD इक्वल टू जो भी आ रहा है 2√2 यूनिट्स, एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD इक्वल टू जो भी आ रहा है 4 यूनिट्स। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म से स्क्वायर। ठीक है, हाँ कहाँ पे, -3 -1 है ना, -1 का है, ये तो 1 ही है ना। ठीक है, ये -1 होता तो फिर यहाँ पे 2 बार माइनस आता। ठीक है, क्लियर है, बोलो कोई डाउट। इसके दो क्वेश्चंस हो सकते हैं या तकलीफ आएगी, बताओ। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो, सेकंड एंड थर्ड में टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं कल क्यों नहीं हो सकता, 7th वाला नहीं हो सकता, अरे क्यों नहीं हो सकता, पहले ही सोच लिया तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द पॉइंट। अब यहां से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं 3-4 देखो। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताइए जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबरी की दूरी पे। लेट्स से मैं मान लो मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर की दूरी पर हूं, जैसे ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो A से लेके B नाप लो तो भी बराबर आ जाए और A से लेके C नाप लो तो भी बराबर आ जाए। मैं क्या कहूंगा, पॉइंट A इज
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, क्या कहूंगा, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। समझ आया? देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी बराबर है। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। समझ आया? इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया। हम क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा पॉइंट आप पता लगाओ, जैसे अभी ए बी सी 3 पॉइंट ले रहे थे ना, तो उसमें बी तो पता है ये है, सी ये है, अब ए तुम पता लगाओ जो कि इन दोनों से बराबर की दूरी पर हो। और एक हिंट दे रखा है कि ये पॉइंट कहां लाया करता है? एक्स एक्सिस पर लाया करता है। अब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाया करता है उसका एक खास बात होती है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाया करेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा नहीं होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा? 0। ये बहुत बड़ा हिंट है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके चलो, तो पहले तो जो दो पॉइंट्स गिवन है वो लिख लेते हैं। हियर द टू गिवन पॉइंट्स आर, लेट्स इसको ए एंड बी मान लो। हियर द टू गिवन पॉइंट्स आर, पी क्यों नहीं, ए एंड बी ले लो और फिर जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है उसको पी ले ले। ठीक है, ए बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखें अपन, एंड बी के क्या रखें बोलो, क्या लिख रहा है? -2,9। ठीक है, ये हो गए दो पॉइंट्स। नाउ लेट अस कंसीडर a third point P which is lying on x axis and which is equidistant from A and B। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमको चाहिए, उसको मान लेते हैं P, और ऐसे मान लेते हैं वो x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर है और वो इन दोनों से बराबर की दूरी पर भी है। ठीक है ना? नाउ लेट ए थर्ड पॉइंट, नाउ लेट ए थर्ड पॉइंट P be such that P lying on x axis पे लिखो, lying on x axis be such that it is equidistant from A and B। it is equidistant from इक्विडिस्टेंट। देखो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, और इक्विडिस्टेंट यानी बराबरी पे दूर होना, यानी बराबर दूर होना। ठीक है, सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, नहीं, फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, उससे दूर थोड़ी ना है, फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बोलो? एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? x,0। इंट्रोडक्टरी क्लास में ही मैंने आपको लिखवाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, याद है? सो x,0। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर x,0। x,0 क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे लाया कर रहा है, और मान लो ये y एक्सिस पे लाया करता तो 0,y। अब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर x एक्सिस पे लाया कर रहा है तो x,0, और अगर y एक्सिस पे लाया कर रहा है तो 0,y उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मनन एंड मैं स्टैंड अप, अगर मैं आप दोनों से कहूं कि मुझे वो पॉइंट P फाइंड आउट करके दो, तो एक्चुअली मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा पॉइंट P फाइंड आउट करके दो जो x एक्सिस पे लाया करता है। रुद्र खड़ा हो जा, स्टैंड अप। ऐसा पॉइंट P फाइंड आउट करके दो जो x एक्सिस पे लाया करता है और A और B से बराबर की दूरी पर है। तो मैं क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूं? मैंने कहा ऐसा पॉइंट P ढूंढो जो कि x एक्सिस पे लाया करता है और A और B से बराबर की दूरी पर है।
तो मैं क्या फाइंड करवाना चाहता हूं आपसे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, क्योंकि मैं पॉइंट पी फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूं आपसे, और पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो गया क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि इस चैप्टर में पॉइंट्स की परिभाषा उसके कोऑर्डिनेट से है, पॉइंट्स की पहचान किससे, उसके। तो मैंने कहा फाइंड द पॉइंट पी, तो मैं पी के कोऑर्डिनेट्स चाहता हूं। मैंने कहा फाइंड द पॉइंट ए, तो मैं ए के कोऑर्डिनेट्स चाहता हूं। तो मैंने कहा फाइंड द पॉइंट पी, तो मैं पी के क्या चाहता हूं, दोनों कोऑर्डिनेट्स। एक तो पता चल गया, कैसे पता चला, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब एक ही कोऑर्डिनेट पता करना है, दैट मींस इस पूरे क्वेश्चन में जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स इट। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? रुद्र बैठो, आप दोनों खड़े रहो। नाउ तो डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी हो जाएगा, बताओ, बोलो। क्योंकि पी ए से जितना दूर है पी बी से भी उतना ही दूर है, बोलो। अब देखो पी ए और बी से 3 तरीके की डिस्टेंस बन सकती है, कौन कौन सी, पी ए, पी बी, ए बी। 3 डिस्टेंस बन सकती है, पी ए, पी बी, ए बी। पर इन तीनों में से मुझे कौन सी 2 बराबर रखनी है वो सोचना पड़ेगा। तो सुनो, पी अगर ए और बी से बराबर की दूरी है तो पी ए इक्वल टू पी बी। अगर ए पी और बी से बराबर की दूरी पे होता तो ए पी इक्वल टू ए बी। दैट मीन्स जो पॉइंट बराबर की दूरी पर है वो तो दोनों में आएगा। जैसे पॉइंट पी बराबर की दूरी में है ना, तो ये दोनों में आएगा, ऐसे फिक्स कर लो। पी जो है ए और बी से बराबर की दूरी पर है, तो कौन सा पॉइंट है जो बराबर की दूरी पर है, पी। तो पी का रोल दोनों में रहेगा, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, पी ए, पी बी और ए बी में से 3 में से किन दोनों को बराबर रखा जाए। तो उन दोनों को बराबर रखा जाए जिस पॉइंट की बराबरी की बात हो रही है, वो पॉइंट दोनों में रखा जाए। तो पी की बराबरी की बात हो रही है तो पी दोनों में रखा जाएगा। समझ आया? चलो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं इन दोनों फॉर्मूला को एक्सपैंड कर सकता हूं क्या, करो। डिस्टेंस पी ए चाहिए, सो ए माइनस पी करोगे, बोलो, ए माइनस पी करो। तो देखो ए माइनस पी करूंगा, ए माइनस पी ऐसे करोगे, सो करो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, आगे बोलो, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा, इक्वल टू। अब डिस्टेंस पीबी बताते हैं। डिस्टेंस पीबी क्या हो जाएगा, होल रूट ऑफ, अब क्या करूंगा पीबी के लिए, बी माइनस पी, बोलो, बोलो भाई। डिस्टेंस पीबी के लिए क्या करेंगे, बी माइनस पी, तो बी ये रहा, पी ये रहा, यानी बी माइनस पी कैसे करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो, -2 माइनस एक्स, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ आया? अब इसको सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा टास्क है। अब भूल जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है, आप ऐसे सोचो इक्वेशन सॉल्व करनी, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो दोनों साइड होल रूट है, दोनों साइड होल रूट है, तो होल रूट से होल रूट खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं मैं, इधर और इधर, तो स्क्वायर से रूट इधर भी खत्म, इधर भी खत्म। तो रूट से रूट तो कटना है, वो तो पता है मुझे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अंदर का सॉल्व कर लो, फिर 1-2 स्टेप के बाद रूट से रूट उड़ा देंगे, या चाहो तो पहली स्टेप में भी उड़ा सकते हो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू करें, चलो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सो सबसे पहले मैं रूट के अंदर की थोड़ी चीजें को सॉर्ट आउट करता हूँ। सो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा क्या, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, यानी 2 2 जा 4 into x 4x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 -5, और -5 का स्क्वायर क्या होगा, +25। यहाँ तो कोई डाउट? चलो उस साइड चलते हैं, उस साइड भी अंदर से कुछ सॉल्व करते हैं। सो मुझे ये बताओ, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, सबसे आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, बताया आपको, क्लास 9 में भी कई बार बताया, x प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखो फिर से देखो, आपको क्या करना है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व। आप दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 प्लस एक्स। अब आपको इसका होल स्क्वायर सॉल्व करना है, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना भाई, मुझे बताओ -4 का स्क्वायर करना होगा तो माइनस को सोचोगे क्या, सीधे 4 का स्क्वायर करोगे ना, तो माइनस को भूल जाओ, सीधे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो। तो ये सबसे आसान तरीका है, -2 माइनस एक्स, दोनों में माइनस होना तो दोनों का हटा के सीधे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सोल्व कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 2 उससे भी वही आंसर आएगा जो 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से आएगा, करके देखिए। क्या आइडेंटिटी लगाएगा तो देखो, इसको a मानना पड़ेगा,
इसको b मानना पड़ेगा और a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब आप a को लो -2 और b को लो x और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, और एक है a को ले लो 2 और b को ले लो x और a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। क्या चीज ज्यादा सरल है, किसमें आपका ज्यादा टाइम सेव होगा? सिंपल सी बात है। और बाकी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप कैसे, मेरे को तो सॉल्व करके देना है, कैसे भी करो। ओके आ जाओ, तो 2 + x का होल स्क्वायर कर दूं मैं, 2 का स्क्वायर 4, 2ab 4x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9 - 0 क्या होता है 9, इसका स्क्वायर 81। चलिए आते हैं, पहले अंदर से अंदर एक स्टेप में और सॉल्व करो, अभी एक स्टेप और सॉल्व हो सकती है अंदर से अंदर। सो 25 + 4 क्या होगा 29 माइनस 4x प्लस स्क्वायर, उधर आओ, उधर भी रूट के अंदर एक स्टेप और सॉल्व होगी। 81 + 4 हो जाएगा 80 प्लस अब रूट के अंदर जितना भी सॉल्व होना था हो चुका, इधर भी रूट के अंदर जितना भी सॉल्व होना था हो चुका। अब रूट से रूट हटाओ, तो एक स्टेप लिखेंगे क्या, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। कोई भी चीज कॉमन कब लेते हैं, दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब मैं करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 29 - 4x प्लस x स्क्वायर का होल रूट, तो उसका भी स्क्वायर करूंगा लाइक दिस, और इधर लिखा हुआ है 85 + 4x प्लस x स्क्वायर का होल रूट लिखा हुआ है, और इसका भी होल स्क्वायर करो। अच्छा याद रखना, अगर पूरे का रूट है ना, पूरे का रूट है ना, कंप्लीट चीज का रूट है तो ही रूट से स्क्वायर कटता है। अगर कंप्लीट का ना हो, मान लो कि यहाँ पे ये रूट केवल 4x तक ही होता तो ये रूट से स्क्वायर कट नहीं सकता था। अगर पूरे का रूट है तो ही आप पूरे का स्क्वायर करके स्क्वायर से रूट काट सकते हो। कंप्लीट का होना चाहिए, कुछ भी एलिमेंट रूट की छतरी से बाहर नहीं होना चाहिए, सब रूट की छतरी के अंदर होने चाहिए। क्या कह रहे हो, एक्स स्क्वायर अलग होता, हाँ तो 85 + 4x में से अगर ये ऐसे होता, देखो 85, हाँ जी नमस्ते, हाँ बैठा तो मैं हूँ। ठीक है, मैं एक बार, आप बैठो एक बार, 2 मिनट बैठो, मैं क्लास खत्म करके बात करूँ, 2 मिनट बैठो बस। हाँ भले कोई दिक्कत नहीं, बैठो। देखो 85 + 4x होता लेट से वहां पे, एंड प्लस x स्क्वायर अलग होता, ऐसे कह रहे हो, और आप अगर पूरे का स्क्वायर करते ना तो ये स्क्वायर से रूट नहीं कट सकता था, समझ गए, पूरे का होना चाहिए तभी कटेगा। क्लियर है, 2√, देखो 2√4 में अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो अब कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, उसमें इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, समझ गए। अब सब लोग आज ही पूछोगे कि ये इंडिसेस एंड सर्ट्स क्लास 9th नहीं पढ़ के आए हो क्या, एक जना क्या शुरू है सारे शुरू हो जाते हो, और जब डाउट्स पूछता हूं भाई बेटा इसकी क्यों डाउट्स है तो किसी को याद नहीं आती है। आगे बढ़ो क्वेश्चन में, और फिर कोई डाउट हो छोटी मोटी तो बाद में पूछना। स्क्वायर से रूट काटो, स्क्वायर से रूट काटेंगे तो वी विल गेट व्हाट, चेक करो। 29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, उस साइड क्या बचा बोलो, स्क्वायर से रूट काटने के बाद 85 + 4x + x स्क्वायर। ओके, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों साइड्स कैंसिल आउट, पॉजिटिव है, तो क्या बचा -4x को उधर भेज दो तो +4x, और एक 4x ऑलरेडी है वहां पे, 85 को यहां बुलाओ, तो 29 तो ऑलरेडी है -85, व्हाट इज 29 - 85 चेक करो क्विकली, क्या बनेगा -56, and 4x 8x, so what's the value of x, -56 divided by 8, it comes out to be -7, that means the x coordinate of this point is -7, and y coordinate was already clear because it is lying on the x axis, it is lying on the x axis. So the required point is, tell me what is the required point, p तो है, नाम है, पॉइंट की पहचान किससे होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके कोऑर्डिनेट से। रिक्वायर्ड पॉइंट इज p, उसका x कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया, क्या पता किया, -7, 0। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? पीछे आंसर चेक करो, आंसर किसे मैच करो,
मैच हुआ। अब एक बार फटाफट जाते हुए एक चीज और सुनो, हो गया, नोट हो गया, नहीं तो वीडियो सुनो। अब देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, लेट्स से इट इज ए कार्टेशियन प्लेन। मुझे बताओ कौन से दो पॉइंट्स गिवन थे, जल्दी बोलो। 2, -5, लगभग अंदाजे से बताओ कहाँ लाया करेगा। 1, 2 और -5, यानी -1, 2, 3, 4, 5 लगभग यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट बताओ, मैं चेक तो करूं कि बराबर की दूरी पे है या नहीं है। क्या? -2,9, -2,9 यानी -1, -2 और 9 ऊपर, ऊपर लगभग यहाँ मान लो, चलो ठीक है, -2,9। और अभी जो मैंने P पॉइंट निकाला उसकी वो क्या निकला, -7,0। -7,0 का आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग यहाँ पे आएगा -7,0। ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट से और उस पॉइंट से बराबर की दूरी पर होगा। ये थोड़ा सा रफ फिगर बना हुआ है, अगर आप ग्राफ शीट पे बनाओगे तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस लाइन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस लाइन। और तो और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट थी, ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ जो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर हो और साथ में एक्स एक्सिस पर भी लाई करता। तो ये प्रूफ हो गया। ये करना नहीं है आपको, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते। ओके, चलिए जाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।